का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हम लोग। ये वीडियो नंबर 3 है, ओके ना। डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे किसे? तो डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब होगा डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको और क्लियर बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये A है और ये B है। इस दोनों के बीच का स्ट्रेट पाथ का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। बट इस शहर से B शहर जाने के लिए आप जो पाथ ऑप्ट करोगे, जो अपनाओगे, ये है, क्योंकि बीच में पहाड़ है। तो आप बोलोगे कि आप एक्चुअल में A to B जब ट्रेवल कर रहे हो तो इस पाथ को ऑप्ट कर रहे हो। लेट ये हो सकता है कि 9 किलोमीटर का हो, बट एक्चुअल में इस दोनों शहर के बीच का अगर स्ट्रेट डिस्टेंस निकाला जाए, अगर कोई आदमी A पे है और B पे, बोलेंगे इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए पोजीशन को, तो आप क्या बोलोगे? 6 किलोमीटर। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और इस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ये एक्चुअल पाथ हुआ और ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन हुआ, ओके ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्ट्रेट पाथ और लाइन बिटवीन टू पोजीशंस। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट पाथ आया। स्ट्रेट पाथ कहने का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसलिए बुक में एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया रहता है, हर बुक में आपको मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑब्वियस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये दोनों पोजीशन कैसे होगा? ड्यूरिंग द मोशन चेंज होगा। हम लोग जानते हैं मोशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कंटिन्यूअसली क्या करता है, वो अपना पोजीशन चेंज करता है। आपसे अगर एग्जाम में कभी भी पूछे कि कॉमन कैरेक्टर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, आप बॉडी लिखोगे, क्या लिखेंगे? दे कंटिन्यूअसली चेंज देयर पोजीशन, ओके ना। तो ये जब पोजीशन चेंज हो रहा होगा A to B, इस पोजीशन को रियल में पोजीशन चेंज करने के लिए हमको ये पाथ ऑप्ट करना पड़ा जो 9 किलोमीटर है। बट A और B के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 किलोमीटर का है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये जो A to B के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट पाथ है, जो डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन को दिखा रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और ये जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा जब हम A to B अपना पोजीशन चेंज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल पाथ ट्रेवल, एक्चुअल पाथ कवर्ड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, ओके ना। तो आई होप बात को समझ में आया आपका कि डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बिल्ड होना स्टार्ट हुआ।
चलो इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लेते हैं ये ए शहर में एक्स नाम का बंदा रहता है, ये उसका घर है, ए जो है उसका हाउस है, और अपने मार्केट के लिए वो बी प्लेस पे जाता है। बी क्या है? उसका मार्केट प्लेस है। ये उसका क्या है? मार्केट प्लेस है। ओके ना। अगर ए से बी की दूरी 6 किलोमीटर है और एक्स कुछ समय के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप क्या बोलोगे? ए अपने घर से किस डायरेक्शन पे और किस जगह पे है, उसका अगर पोजीशन पूछेगा तो आप क्या आंसर करना चाहेंगे? आप आंसर करोगे कि एक्स जो है अपने घर से 6 किलोमीटर क्या है। अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? यहाँ पे बनाओ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब क्या बोलोगे? 6 किलोमीटर ईस्ट। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या एसोसिएटेड है? मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन। ओके ना। चलो डायरेक्शन को और क्लियर करते हैं, बात को और समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं मैं। यहाँ देखो, ये ए था, बी पोजीशन पे जाता तो एक्स का क्या आ जाता है? मार्केट आ जाता है, जहाँ पे वो शॉपिंग कर रहा है, और ए उसका घर है। अगर बी पे है तो ये कितना बताया था मैंने? 6 किलोमीटर। तो अगर वो बी पे है तो हम लोग बोलते हैं कितनी, उसका पोजीशन हाउस के कंपेयर में क्या है? 6 किलोमीटर ईस्ट। अगर वो एक्स अपना स्कूल या ऑफिस जाता है और ये है 7 किलोमीटर और इस प्लेस का नाम है सी, तो आप क्या बोलोगे कि एक्स अपने घर से 7 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। तब ना हम अगर कहेंगे कि अभी एक्स जो है आपको अपने घर से 7 किलोमीटर किधर मिलेगा? वेस्ट मिलेगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे वो कहाँ पे? ऑफिस या स्कूल में है। अगर ए जो है 6 किलोमीटर आपको ईस्ट मिलेगा, तो आप तुरंत समझ जाओगे वो कहाँ पे है? मार्केट में है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस। क्या है पोजीशन? ए और बी अगर दो पोजीशन है तो इसके बीच का जो ये स्ट्रेट पाथ होता है उसी को हम लोग क्या टर्म देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या टर्म दिया जाता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके ना। और ये कैसा होता है? स्ट्रेट पाथ होता है। स्ट्रेट पाथ है, इट मीन्स ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्यों? आप देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पोजीशन के बीच का आपको यूनिक मिल सकता है। क्या मिल सकता है? यूनिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। बट आपको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? यूनिक हो सकता है, लेकिन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपका यूनिक नहीं होगा। कोई बोलेगा ये यूनिक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, फिर कोई आगे बोलेगा नहीं ये वाला लॉन्गेस्ट है, ये वाला लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन शॉर्टेस्ट क्या होता है? यूनिक होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिक जो डिस्टेंस होगा दो पोजीशन के बीच का, डिफरेंस जो होगा, स्ट्रेट पाथ जो होगा, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके ना। और डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या एसोसिएटेड है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपको आइडिया मिल गया कि ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये? वेक्टर। जबकि डिस्टेंस आपका क्या था? स्केलर। तो एक डिफरेंस मिल गया किसके किसके बीच में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? मैग्नीट्यूड। और क्या उसके साथ एसोसिएटेड है? डायरेक्शन।
डायरेक्शन। कहने का मतलब है जब हम बोल रहे थे कि ए जो है अपने घर से बी पोजीशन पे जो मार्केट है और उसको हम बोलते थे 6 किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर क्या दिखा रहा था, मैग्नीट्यूड को, और ईस्ट जो लिख रहे थे वो क्या किस चीज को दर्शा रहा था, डायरेक्शन को। तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। दैट्स वाई तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि आपका डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता करते चलोगे, ओके ना। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप क्या आंसर करोगे। ये जो होता है डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस होते हैं, और ये स्ट्रेट पाथ होता है। दूसरे अर्थ में अगर ये स्ट्रेट पाथ है दो पोजीशन के बीच में तो वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये 3 तरीके से हम किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, ओके ना। और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। दैट्स वाई ये क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके। चलो आप कुछ इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। तो ऑब्वियस है सबसे पहला क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ऑब्वियस है लेंथ है उसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन बताया था क्या लिख देना, कैपिटल एल लिख के मोड डाल देना है आपको, ओके ना। ये हो गया। अच्छा डिनोट किसे करेंगे, डिनोटेड, तो इसको डिनोट किया जाता है एस लिख के, यहाँ पे एरो लगा देगा, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स वाई एरो लगाते हैं, ओके ना। और ये क्वांटिटी कैसा है, तो ये क्वांटिटी आपका कैसा वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी वाई वेक्टर है, क्योंकि इसके साथ आपको क्या क्या एसोसिएटेड मिल रहा है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर आपसे पूछेगा ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो आप बोलेंगे इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सहारा लेना होता है। दैट्स वाई ये क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा अब एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, जैसे हम लोग डिस्टेंस में जानते थे कि वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ भी सेम कंडीशन है। तो पहली बात तो आप जान लो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और कई केस में नेगेटिव भी हो सकता है। आपको पॉजिटिव हमेशा मिल जाएगा केस, जीरो का केस आपको बताता हूँ, नेगेटिव आपको रेयरली पूछा जाएगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा आपके बुक में भी ये एग्जांपल ट्रेंगल का दिया रहता है। आप देखो ये ए का घर है, वो ए जो है 6 किलोमीटर जाने के बाद बी प्लेस मिलता है, फिर वो अपने घर के पैरेलल में ही सी प्लेस पे आता है जो 7 किलोमीटर है, जो 7 किलोमीटर है, और फिर वो वापस, देखो मैं एरो लगा देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा। ये पहले ए टू बी गया, फिर बी टू कहाँ आया, सी आया, और सी से ए पे आया, और जब सी से ए आ रहा था ये 3 किलोमीटर था। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी क्या होता है, दो पोजीशन के बीच में। तो अगर आपको पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए से फिर वापस ए में आ गया, तो आप क्या आंसर करोगे। एक्चुअल हम जानते हैं कि डिस्टेंस मतलब एक्चुअल, तो जब ए टू बी जा रहा था तो 6 प्लस बी टू सी जा रहा था 7, सी टू ए जा रहा था 3, तो कितना हो गया, आप यहाँ पे ऐड करो,
9 तो 16 किलोमीटर आप बोलोगे, ओके ना। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर आपसे यहीं पे मैं पूछ दूं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, कहां से कहां, पोजीशन मेंशन होना बहुत जरूरी, ए टू ए। अब देखो तो दो पोजीशन में, जहां पे था फिर से वापस वहीं पे आ गया, तो पोजीशन में पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 0। तो आपका क्या हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 और नेगेटिव हो सकता है, ओके ना। तो आई होप बात समझ गए हैं। सर्कुलर मोशन में भी हम बोल सकते हैं, अगर कोई सर्कल है, कोई बंदा ए से स्टार्ट किया चलना, फिर इसके सरकमफेरेंस पे 2 पाई आर, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, और ए टू ए के लिए ये डिस्टेंस हो गया, और ए पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझा दूंगा।